यात्रा पर निकलना कई भक्तों का सपना होता है। यह पवित्र तीर्थ यात्रा आपको हिमालय में बसे 4 पवित्र स्थलों तक ले जाती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जयपुर के निवासियों यानी गुलाबी शहर के लोगों के लिए यह यात्रा रेगिस्तानी मैदानों से उत्तराखंड की शांत बर्फ से ढकी चोटियों तक एक गहरी आध्यात्मिक मुक्ति है। यह सिर्फ एक यात्रा से बढ़कर है। यह विश्वास की खोज है, सहन शक्ति की परीक्षा है और ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ सच कहूं तो अनगिनत हैं, जो जीवन भर के लिए आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। यह गाइड, आप जानते हैं, आपका भरोसेमंद साथी बनने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपकी 4 धाम यात्रा के लिए एक पूरा रोड मैप प्रदान करता है, जो सीधे आपके जयपुर स्थित घर से शुरू होता है। हम वह सब कुछ कवर करेंगे जो आपको अपनी तीर्थ यात्रा को आसान, सुरक्षित और गहरा संतोषजनक बनाने के लिए जानना आवश्यक है। यात्रा के लिए SBU से अच्छे समय से लेकर विस्तृत दिन प्रतिदिन की योजनाओं तक, आवास विकल्पों और आवश्यक सुरक्षा युक्तियों तक, हमने इस पवित्र अभियान के हर पहलू की सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। इस व्यापक गाइड का उद्देश्य आपके सभी सवालों के जवाब देना, आपकी चिंताओं को कम करना और आपको आत्मविश्वास और भक्ति के साथ इस जीवन में एक बार की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर से यात्रा परिदृश्य और संस्कृतियों का एक सुंदर परिवर्तन है। आप राजस्थान की शुष्क सुंदरता को उसके शानदार किलों और हलचल भरे बाजारों के साथ पीछे छोड़ देते हैं और गढ़वाल हिमालय की हरी भरी घाटियों और ऊंची चोटियों की ओर यात्रा करते हैं। यह शारीरिक यात्रा एक तरह से आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसका यह यात्रा वादा करती है। यह पापों को धोने, आशीर्वाद प्राप्त करने और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की एक खोज है। अपने आप को एक ऐसे साहसिक कार्य के लिए तैयार करें जो आपको न केवल देवताओं के घरों तक ले जाएगा, बल्कि आपको अपने भीतर के करीब भी लाएगा। इस परम गाइड को अपने सपने को हकीकत में बदलने का पहला कदम बनने दें। हम आपको पूरी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप पहाड़ों की पुकार के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। आगे की यात्रा लंबी है और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता है, लेकिन पवित्र मंदिरों को देखने, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और शुद्ध पहाड़ी हवा में सांस लेने का अनुभव बस अद्वितीय है। हिमालय की आध्यात्मिक ऊर्जा आपके मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने दें, क्योंकि आप जयपुर से दिव्यता के हृदय तक इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। छोटा 4 धाम यात्रा की योजना बनाते समय सब कुछ है। पवित्र मंदिर ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं और सर्दियों के महीनों के दौरान भारी बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए वे हर साल केवल लगभग 6 महीने के लिए जनता के लिए खुले रहते हैं। यात्रा का मौसम आमतौर पर अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर शुरू होता है, जो आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में पड़ता है। वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों के बीच मंदिर के द्वार खुलते हैं, दुनिया भर से तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। बंद होने की तारीखें आमतौर पर दिवाली के बाद अक्टूबर या नवंबर में भाई दूज के आसपास घोषित की जाती है, जब सर्दी शुरू होने लगती है। 2025 के लिए अपेक्षित शुरुआती तारीखें अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत के आसपास हैं और वे शायद अक्टूबर के अंत तक बंद हो जाएंगे। इस यात्रा को करने का SBU से अच्छा समय 2 मुख्य अवधियों में विभाजित है: मानसून से पहले और मानसून के बाद। पहली अवधि मई से जून तक सबसे लोकप्रिय अवधि है। मौसम सुहावना होता है, आसमान साफ होता है और तापमान सामान्य होता है, जिससे ट्रैक और यात्रा अपेक्षाकृत आरामदायक हो जाती है। यह चरम मौसम है, इसलिए आप सभी धामों में, सड़कों पर और होटलों में भारी भीड़ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप एक साझा तीर्थ यात्रा के हलचल भरे उत्सव के माहौल का आनंद लेते हैं और भीड़ से कोई आपत्ति नहीं है, तो यह जाने का एक उत्कृष्ट समय है। यदि आप इन महीनों के दौरान यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा और आवास को पहले से बुक करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो लोग अधिक शांत और कम भीड़ भाड़ वाले अनुभव पसंद करते हैं, उनके लिए मध्य सितंबर से अक्टूबर के अंत तक मानसून के बाद की अवधि आदर्श है।
मानसून की बारिश जो जुलाई से सितंबर की शुरुआत तक भूस्खलन और यात्रा में बाधा डाल सकती है, इस समय तक कम हो गई है। परिदृश्य साफ, हरा भरा और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। हवा ताजा है और आसमान अक्सर बिल्कुल साफ होता है, जो हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य प्रदान करता है। तीर्थयात्रियों की संख्या काफी कम होती है, जिससे मंदिरों में अधिक शांतिपूर्ण और व्यक्तिगत दर्शन होते हैं। यह अवधि अच्छे मौसम और शांति का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करती है। मानसून के मौसम से बचना अत्यधिक सलाह दी जाती है, जो जुलाई से सितंबर की शुरुआत तक फैला हुआ है। इन महीनों के दौरान इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और भूस्खलन का खतरा रहता है। इससे लंबी अप्रत्याशित देरी, सड़क बंद होने और संभावित सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं। जबकि पहाड़ खूबसूरती से हरे भरे होते हैं, यात्रा अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकती है। इसीलिए जयपुर से एक सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए अपनी यात्रा को मई-जून में एक जीवंत अनुभव के लिए या सितंबर-अक्टूबर में एक शांत, अधिक चिंतनशील यात्रा के लिए योजना बनाएं। एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध यात्रा कार्यक्रम एक सफल 4 धाम यात्रा की रीढ़ है। यह 12 दिवसीय योजना एक आरामदायक गति के लिए डिजाइन की गई है, जो बिना जल्दबाजी महसूस किए यात्रा और आध्यात्मिक विसर्जन दोनों के लिए अनुमति देती है। यह जयपुर से शुरू होता है और आपको प्रत्येक पवित्र गंतव्य के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, इससे पहले कि आपको दिव्य आशीर्वाद से भरा घर वापस लाए। यह कार्यक्रम यात्रा के समय उच्च ऊंचाई के अनुकूलन और चारों मंदिरों में दर्शन के लिए पर्याप्त समय को ध्यान में रखता है। याद रखें कि पहाड़ों में यात्रा का समय मौसम और सड़क की स्थिति के कारण भिन्न हो सकता है, इसलिए अपनी योजना में कुछ लचीलापन रखना हमेशा अच्छा होता है। यहाँ 12 दिवसीय यात्रा का सारांश दिया गया है। पहला दिन जयपुर से हरिद्वार यात्रा और शाम की आरती। दूसरा दिन हरिद्वार से बड़कोट पहाड़ियों में यात्रा। तीसरा दिन बड़कोट से यमुनोत्री और वापस बड़कोट पहला धाम। चौथा दिन बड़कोट से उत्तरकाशी काशियों की भूमि की यात्रा। पांचवा दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री और वापस उत्तरकाशी दूसरा धाम। छठा दिन उत्तरकाशी से गुप्तकाशी केदारनाथ की ओर यात्रा। सातवां दिन गुप्तकाशी से केदारनाथ पवित्र ट्रैक। आठवां दिन केदारनाथ से गुप्तकाशी उतरना और आराम। नौवां दिन गुप्तकाशी से बद्रीनाथ विष्णु के निवास की यात्रा। 10वां दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग दर्शन और यात्रा। 11वां दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार मैदानों में वापस यात्रा। 12वां दिन हरिद्वार से जयपुर घर वापसी। यह यात्रा कार्यक्रम पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का पालन करने के लिए संरचित है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। तीर्थयात्री सबू से पहले यमुना नदी के उद्गम यमुनोत्री जाते हैं, उसके बाद गंगा नदी के उद्गम गंगोत्री जाते हैं। इन 2 धामों की यात्रा के बाद यात्रा केदारनाथ भगवान शिव के आसन और अंत में बद्रीनाथ भगवान विष्णु के निवास स्थान पर समाप्त होती है। यह क्रम केवल एक भौगोलिक सुविधा नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक महत्व भी है, जो एक पूर्ण आध्यात्मिक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और भक्त को अपार पुण्य प्रदान करता है। इस योजना का पालन करने से आपका शरीर धीरे धीरे बढ़ती ऊंचाई के अनुकूल हो जाता है। आप हरिद्वार के मैदानों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हिमालय की ऊंची चोटियों में चढ़ते हैं। यह क्रमिक चढ़ाई तीव्र पर्वतीय बीमारी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो उच्च ऊंचाई पर एक आम समस्या है। प्रत्येक पड़ाव को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास आगे की ट्रैक और लंबी यात्राओं के लिए ऊर्जा है। एक अविस्मरणीय अभियान के लिए तैयार रहें, जो रोमांच, भक्ति और भारतीय हिमालय की अद्वितीय सुंदरता को मिश्रित करता है। पहला और दूसरा दिन जयपुर से हरिद्वार और फिर बड़कोट। आपकी तीर्थ यात्रा जयपुर से हरिद्वार तक रात भर की यात्रा या सुबह की जल्दी ड्राइव के साथ शुरू होती है, जो लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हरिद्वार के पवित्र शहर में पहुंचने पर अपने होटल में चेक इन करें और आराम करें। शाम को हर की पौड़ी पर शानदार गंगा आरती में भाग लेकर
दिव्य वातावरण में डूब जाएं। अगली सुबह गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के बाद आप लगभग 220 किलोमीटर दूर बड़कोट की ओर ड्राइव करेंगे। यह दर्शनीय ड्राइव आपको पहाड़ों में ले जाती है, जो हिमालय की तलहटी के सुंदर दृश्य प्रदान करती है। बड़कोट एक शांत शहर यमुनोत्री की आपकी यात्रा के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। तीसरा और चौथा दिन यमुनोत्री दर्शन और उत्तरकाशी की यात्रा। बड़कोट से जानकी चट्टी तक ड्राइव करें, जो यमुनोत्री धाम तक ट्रैक का शुरुआती बिंदु है। 6 किलोमीटर का ट्रैक पैदल, टट्टू या डोली से तय किया जा सकता है। यमुनोत्री में देवी यमुना की मूर्ति की पूजा करें। सूर्य कुंड के गर्म झरनों में चावल पकाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और पवित्र डुबकी लगाएं। दर्शन के बाद जानकी चट्टी तक वापस ट्रैक करें और रात के लिए बड़कोट लौटें। चौथे दिन आप बड़कोट से उत्तरकाशी तक यात्रा करेंगे, जो लगभग 100 किलोमीटर है। भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक और महत्वपूर्ण शहर है। यह यात्रा हरे भरे घाटियों के शानदार दृश्य प्रदान करती है। पांचवां और छठा दिन गंगोत्री दर्शन और गुप्तकाशी की यात्रा। पांचवें दिन उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक दिन की यात्रा शुरू करें, जो प्रत्येक दिशा में लगभग 100 किलोमीटर है। गंगोत्री तक की सड़क लुभावनी है, जो भागीरथी नदी के किनारे चलती है। गंगोत्री में पवित्र नदी में पवित्र डुबकी लगाएं और देवी गंगा को समर्पित मंदिर में प्रार्थना करें। यहाँ की शांत और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा सच कहूं तो महसूस की जा सकती है। अपने दर्शन के बाद आप रात भर ठहरने के लिए उत्तरकाशी वापस ड्राइव करेंगे। अगले दिन उत्तरकाशी से गुप्तकाशी तक एक लंबी ड्राइव शामिल है, लगभग 225 किलोमीटर, जो केदारनाथ यात्रा के लिए आपका आधार होगा। 7वां से 12वां दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ और वापसी यात्रा। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक ड्राइव करें और फिर गौरीकुंड के लिए एक साझा टैक्सी लें, जो केदारनाथ तक 18 किलोमीटर के ट्रैक का शुरुआती बिंदु है। ट्रैक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद है। प्राचीन केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद रात भर ठहरे। अगले दिन गौरीकुंड तक नीचे ट्रैक करें और गुप्तकाशी वापस ड्राइव करें। 9वें दिन बद्रीनाथ की यात्रा करें, लगभग 215 किलोमीटर। अंतिम धाम शाम के दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर जाए। 10वें दिन सुबह के दर्शन और माणा गांव का दौरा करने के बाद रुद्रप्रयाग तक ड्राइव करें। 11वां दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक लंबी ड्राइव के लिए है। अंत में 12वें दिन आप हरिद्वार से जयपुर वापस यात्रा करेंगे, जीवन भर की यादें और आशीर्वाद लेकर। आरामदायक आवाज ढूंढना, आप जानते हैं, एक आरामदायक यात्रा के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। 4 धाम मार्ग पर आपको विभिन्न बजटों और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलेगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और गुप्तकाशी जैसे प्रमुख शहरों में आप वास्तव में लग्जरी होटल, मध्य श्रेणी के होटल, बजट गेस्ट हाउस और यहां तक कि धर्मशालाएं भी चुन सकते हैं। अपनी यात्राएं पहले से बुक करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, खासकर यदि आप मई और जून के चरम मौसम में यात्रा कर रहे हैं। ऑनलाइन यात्रा पोर्टल और होटल वेबसाइट बुकिंग को आसान और सुविधाजनक बनाती है, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास लंबी यात्रा के दिन के बाद आराम करने के लिए एक निश्चित जगह है। अधिक प्रामाणिक और सरकार सुनिश्चित अनुभव के लिए आप गढ़वाल मंडल विकास निगम या GMVN पर्यटक विश्राम गृहों में ठहरने पर विचार कर सकते हैं। GMVN के पास संपत्तियों का एक नेटवर्क है, जो बड़कोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित सभी प्रमुख पड़ावों पर रणनीतिक रूप से स्थित है। ये विश्राम गृह स्वच्छ, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं और तीर्थ यात्रियों के लिए वास्तव में एक विश्वसनीय विकल्प है। वे अक्सर प्रमुख स्थानों पर स्थित होते हैं और पैसे के लिए अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। GMVN संपत्तियों के लिए बुकिंग उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन की जा सकती है। केदारनाथ जैसे दूर दराज के स्थानों में भी उनकी उपस्थिति उन्हें इस पवित्र यात्रा को करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अमूल्य संसाधन बनाती है। जब भोजन की बात आती है, तो पूरा 4 धाम मार्ग सरल, शाकाहारी
और सात्विक भोजन प्रदान करता है। आपको उत्तर भारतीय व्यंजन परोसने वाले कई ढाबे और छोटे रेस्तरां मिलेंगे, जिनमें दाल, चावल, रोटी और मौसमी सब्जियां शामिल हैं। किसी भी पेट की बीमारियों से बचने के लिए ताजा पके हुए साधारण भोजन का सेवन करना सभी से अच्छा है। अधिक ऊंचाई पर हल्का भोजन करना और अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना उचित है। बड़े शहरों में आपको अधिक व्यापक मेनू वाले रेस्तरां मिलेंगे। अधिकांश होटलों में अपने स्वयं के इन हाउस रेस्तरां भी होते हैं, जो अपने मेहमानों को पौष्टिक भोजन परोसते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप आगे की कठिन यात्रा के लिए अच्छी तरह से पोषित हैं। धामों में, विशेष रूप से केदारनाथ और बद्रीनाथ में, आपको कई छोटे भोजनालय और भंडारे या सामुदायिक रसोई घर मिलेंगे, जो मंदिरों या धर्मार्थ संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। ये भंडारे अक्सर तीर्थयात्रियों को मुफ्त या रियायती भोजन परोसते हैं, जो समुदाय और सेवा का एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। परोसा गया भोजन सरल, गर्म और स्वादिष्ट होता है, जो बहुत आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। और गंतव्यों के बीच ट्रैक और लंबी ड्राइव के लिए अपने साथ कुछ सूखे स्नैक्स जैसे नट्स, बिस्कुट और एनर्जी बार ले जाना याद रखें, क्योंकि जब आपको त्वरित ऊर्जा बढ़ावा की आवश्यकता होती है तो वे वास्तव में सहायक हो सकते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हिमालयी भूभाग सुंदर है, लेकिन अप्रत्याशित हो सकता है। अपने दिन की यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा मौसम का पूर्वानुमान और सड़क की स्थिति की जांच करें। सावधानी से ड्राइव करें, खासकर संकीर्ण पहाड़ी सड़कों पर, और रात में यात्रा करने से बचें। तीव्र पर्वतीय बीमारी या एमएस को रोकने के लिए उच्च ऊंचाई के लिए ठीक से अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है। ट्रैक के दौरान धीमी, स्थिर गति से चलें, खूब पानी पिएं और अपने शरीर को समायोजित होने दें। यदि आपको सिरदर्द, मतली या चक्कर जैसे लक्षण अनुभव होते हैं तो तुरंत आराम करें, और यदि वे बने रहते हैं तो कम ऊंचाई पर उतरें। सभी तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक पंजीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड सरकार ने हर यात्री की सुरक्षा और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। आप जयपुर से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया एक यात्रा पंजीकरण पत्र तैयार करती है, जिसे आपको मार्ग के विभिन्न चौकियों पर दिखाना होगा। यह प्रणाली अधिकारियों को तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने और किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्रदान करने में मदद करती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने पंजीकरण दस्तावेज, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे वैध फोटो आईडी के साथ हर समय आपके पास हैं। सही आवश्यक वस्तुओं को पैक करना एक आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी पैकिंग सूची में गर्म कपड़ों की कई परतें शामिल होनी चाहिए, जैसे थर्मल वियर, फ्लीस जैकेट और एक वाटरप्रूफ बाहरी परत, क्योंकि तापमान काफी गिर सकता है, खासकर रात में। अच्छे पकड़ वाले ट्रैकिंग जूते की एक आरामदायक जोड़ी गैर परक्राम्य है। अन्य आवश्यक वस्तुओं में दर्द, बुखार और पेट की समस्याओं के लिए बुनियादी दवाओं के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट, सनस्क्रीन, धूप का चश्मा, एक टोपी और एक पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल शामिल है। साथ ही अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज रखने के लिए एक पावर बैंक पैक करें, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली अनियमित हो सकती है। विशेष रूप से चरम मौसम या बारिश के बाद यातायात जाम और भूस्खलन जैसी संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहें। पहाड़ी सड़कें कभी-कभी अवरुद्ध हो सकती हैं, जिससे देरी हो सकती है। ऐसी अप्रत्याशितता को ध्यान में रखने के लिए अपने यात्रा कार्यक्रम में कुछ बफर दिन बनाना बुद्धिमानी है। स्थानीय समाचारों को सुनकर और अधिकारियों से अपडेट का पालन करके सूचित रहें। एक सकारात्मक और धैर्यवान मानसिकता के साथ यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता दोनों की परीक्षा है। खुले दिल से यात्रा को गले लगाएं और आप पाएंगे कि चुनौतियां केवल अनुभव की समृद्धि को बढ़ाती हैं। जयपुर से कई तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज का विकल्प चुनना 4 धाम यात्रा को बहुत अधिक सुविधाजनक और तनाव मुक्त बना सकता है। ये एजेंसियां परिवहन, आवास,
भोजन और कभी-कभी पंजीकरण सहित सभी लॉजिस्टिक्स को संभालती है। यह आपको योजना की बारीकियों की चिंता किए बिना अपनी यात्रा के आध्यात्मिक पहलू पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। कई जयपुर आधारित और राष्ट्रीय ट्रैवल कंपनियां विभिन्न प्रकार के पैकेज प्रदान करती हैं, बजट अनुकूल विकल्पों से लेकर शानदार टूर तक। वे अक्सर अनुभवी ड्राइवर प्रदान करते हैं जो पहाड़ी सड़कों पर नेविगेट करने में कुशल होते हैं, जो सुरक्षा के लिए एक बड़ा लाभ है। ट्रैवल एजेंसी चुनते समय अपना शोध करना महत्वपूर्ण है। अच्छी प्रतिष्ठा और पिछले यात्रियों से सकारात्मक समीक्षा वाली कंपनियों की तलाश करें। जांचें कि उनके पैकेज में क्या शामिल है, उदाहरण के लिए क्या भोजन, टट्टू या डोली शुल्क और हेलीकॉप्टर टिकट यदि लागू हो, सौदे का हिस्सा है। कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय ऑनप्रेटरों में मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स शामिल हैं, जो व्यापक 4 धाम पैकेज प्रदान करते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में कई विश्वसनीय स्थानीय ऑनप्रेटर भी हैं जो इन टूर में विशेषज्ञ हैं। एक अच्छा पैकेज एक स्पष्ट यात्रा कार्यक्रम और बिना किसी छिपे हुए लागत के पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रदान करेगा। ये टूर पैकेज अक्सर विभिन्न परिवहन विकल्पों के साथ आते हैं। आप एक ऐसा पैकेज चुन सकते हैं जो आपके समूह के लिए एक समर्पित वाहन जैसे इनोवा या टेम्पो ट्रैवलर प्रदान करता है, जो लचीलापन और आराम प्रदान करता है। कुछ बजट पैकेज बस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो एक निश्चित अनुसूची पर चलती है। कई एजेंसियां केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज भी प्रदान करती हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों या सीमित समय वाले लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं यात्रा के समय और शारीरिक परिश्रम को काफी कम कर सकती हैं, हालांकि उनकी लागत बहुत अधिक होती है। केवल परिवहन और आवास से परे ट्रैवल एजेंसियां अमूल्य ऑन द ग्राउंड सहायता प्रदान कर सकती हैं। उनके गाइड और ड्राइवर अक्सर स्थानीय लोग होते हैं जिनके पास क्षेत्र, इसकी संस्कृति और इसकी संभावित चुनौतियों का व्यापक ज्ञान होता है। वे अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, कहानियां साझा कर सकते हैं और सड़क बंद होने या चिकित्सा आवश्यकताओं जैसी किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों को नेविगेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी यात्रा को एक पेशेवर सेवा को सौंपकर आप एक चिकनी, सुरक्षित और अधिक संगठित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे आप उस दिव्य अनुभव में पूरी तरह से डूब सकें जो 4 धाम यात्रा हर भक्त को प्रदान करती है। 4 धाम यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह एक दृश्य तमाशा भी है जो शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अनंत अवसर प्रदान करता है। यदि आप अपनी तीर्थ यात्रा का दस्तावेजीकरण करने की योजना बना रहे हैं, तो आप एक सुंदर यात्रा वृतांत बना सकते हैं जो इस दिव्य साहसिक कार्य के सार को कैप्चर करता है। अपनी वीडियो श्रृंखला जयपुर से प्रस्थान के साथ शुरू करें। उत्साह और तैयारियों को दिखाते हुए आप परिवार के सदस्यों या साथी यात्रियों का साक्षात्कार कर सकते हैं कि वे यात्रा के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श आपकी सामग्री को आपके दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक और संबंधित बना देगा, जो इसी तरह की यात्रा की योजना बना रहे होंगे। जैसे ही आप हिमालय से यात्रा करते हैं, शानदार परिदृश्यों को कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करें। घुमावदार सड़कें, हरे भरे घाटियां, गर्जना करती नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां एक नाटकीय पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। लंबी ड्राइव के दौरान बदलते दृश्यों को दिखाने के लिए टाइम लैप्स का उपयोग करें। जैसे हरिद्वार से पहाड़ों में यात्रा, प्रत्येक धाम में अद्वितीय वातावरण को कैप्चर करें। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, प्रार्थना में भक्तों का दृश्य और प्राचीन मंदिरों की जटिल वास्तुकला। हरिद्वार में गंगा आरती, यमुनोत्री में गर्म झरने और पहाड़ों के खिलाफ केदारनाथ मंदिर की राजसी सेटिंग के शॉट्स आपकी फिल्म के लिए जरूरी है। सह तीर्थ यात्रियों, पुजारियों और स्थानीय निवासियों के साथ साक्षात्कार आपकी कहानी में एक समृद्ध मानवीय तत्व जोड़ सकते हैं। उनसे उनके विश्वास, यात्रा पर उनके अनुभवों और दूसरों के लिए उनकी किसी भी सलाह के बारे में पूछें। ये व्यक्तिगत कहानियां तीर्थ यात्रा के आध्यात्मिक महत्व में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। आप यात्रा युक्तियों की पेशकश करने वाले छोटे सूचनात्मक खंड भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप यात्रा के लिए कैसे पैक करें,
उच्च ऊंचाई को कैसे संभालें या किस प्रकार के भोजन की अपेक्षा करें, इस बारे में एक वीडियो बना सकते हैं। यह व्यावहारिक सलाह आपके दर्शकों के लिए अत्यधिक मूल्यवान होगी। चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करना भी न भूलें। कठिनाई के क्षणों को दिखाना, जैसे एक कठिन ट्रैक या ट्रैफिक जाम, आपकी कहानी को अधिक प्रामाणिक और प्रेरणादायक बनाता है। यह यात्रा को पूरा करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और विश्वास को उजागर करता है। आपका अंतिम वीडियो पूरी यात्रा का सारांश होना चाहिए। आप SBU से अच्छे क्षणों का एक मोन्टाज बना सकते हैं, अनुभव पर अपने व्यक्तिगत विचारों को साझा कर सकते हैं और प्रेरणा का एक समापन संदेश प्रदान कर सकते हैं। भव्यता और अंतरंग क्षणों दोनों को कैप्चर करके आप एक शक्तिशाली दृश्य डायरी बना सकते हैं, जो न केवल आपके लिए एक पोषित स्मृति होगी, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक भी होगी। आपकी यात्रा का अंतिम पड़ाव पहाड़ों से हरिद्वार के मैदानों तक और फिर जयपुर में घर वापस आत्मचिंतन का समय है। जैसे ही आप ऊंची ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, परिदृश्य एक बार फिर बदल जाते हैं, लेकिन आपके भीतर का परिवर्तन स्थायी होता है। 12 दिवसीय तीर्थ यात्रा, लंबी ड्राइव, चुनौतीपूर्ण ट्रैक और शुद्ध भक्ति के क्षणों से भरी हुई समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव बना रहता है। आप केवल तस्वीरों और स्मारकों के साथ नहीं लौटते हैं, बल्कि शांति की एक नई भावना, अपने विश्वास से गहरा संबंध और 4 देवताओं के आशीर्वाद से भरा दिल लेकर लौटते हैं। यात्रा आपकी सीमाओं का परीक्षण करती है और आपको आध्यात्मिक स्पष्टता से पुरस्कृत करती है। आइए इस दिव्य अभियान के प्रमुख पहलुओं का सारांश करें। यात्रा मई से जून या सितंबर से अक्टूबर तक करना SBU से अच्छा है। आपका मार्ग पवित्र क्रम का पालन करना चाहिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। एक 12 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम उचित अनुकूलन और दर्शन के लिए आरामदायक गति प्रदान करता है। रात भर ठहरने के लिए प्रमुख पड़ावों में हरिद्वार, बड़कोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग शामिल हैं। याद रखें कि होटलों या GMVN गेस्ट हाउस की अग्रिम बुकिंग अत्यधिक अनुशंसित है, खासकर यात्रा के चरम मौसम के दौरान। सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए तैयारी सर्वोपरि है। अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण पहला कदम है। आपकी पैकिंग में गर्म परतदार कपड़े, मजबूत ट्रेकिंग जूते और एक व्यापक प्राथमिक चिकित्सा किट शामिल होनी चाहिए। उच्च ऊंचाई, अप्रत्याशित मौसम और संभावित सड़क अवरोधों से उत्पन्न चुनौतियों का ध्यान रखें। हाइड्रेटेड रहना, हल्का भोजन करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से यात्रा करना चुनें या किसी टूर एजेंसी के साथ, पूरी योजना यह सुनिश्चित करेगी कि आपकी तीर्थ यात्रा शुरू से अंत तक एक चिकनी और गहरा मार्मिक अनुभव हो। जैसे ही आप जयपुर के परिचित परिवेश में फिर से प्रवेश करते हैं, शहर की हलचल अलग महसूस होगी। हिमालय की शांति आपके मन में गूंजेगी और आपने जो आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की है, वह आपके साथ रहेगी। छोटा चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक कर्तव्य से बढ़कर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है और भावना को मजबूत करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो देवताओं की पुकार से शुरू होती है और आपके भीतर उस दिव्यता के एक टुकड़े को खोजने के साथ समाप्त होती है।